जय हिंद। आइए हम समझते हैं कि नदी अपने मुहाने पर कब ज्वारनद का तथा कब देलता का निर्माण करती है। अब समझते हैं ज्वारनद क्या होता है। जब किसी नदी के मुहाने पर दोनों तरफ पर्वत हो तो उस स्थिति में नदी का जो बहाव होता है चूँकि मुहाने पर बहुत कम हो जाता है, इस कारण नदी अपने द्वारा लाए गए मिट्टी और मलबे को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाती है और वहीं पे छोड़ने लगती है, जिसके कारण उसके द्वारा लाए गए मिट्टी और मलबे से उल्टे कटोरे के आकार की आकृति बनती जाती है। चूँकि नदी पर्वत से नीचे की ओर गिर रही है, इस कारण जो मलबा होता है वो उल्टे कटोरे की भांति इकट्ठा होने लगता है और ये बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेता है। तो जो ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अपने साथ बहुत सारे मिट्टी और मलबे को लेके आ रही है। यहाँ पे नदी का मुहाना है, तो ये नदी यहीं से मिट्टी और मलबे को छोड़ती जा रही है। तो ये उल्टे कटोरे की भांति की जो आकृति दिख रही है आपको, यही ज्वारनद कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कब देलता बनता है। जब नदी के मुहाने पर दोनों तरफ मैदान हो तो इस स्थिति में नदियां अपने द्वारा लाए गए मिट्टी एवं मलबे को इकट्ठा करने लगती है मुहाने पर, जिससे देलता का निर्माण होता है। चूँकि नदी अपने मुहाने पे पहुंचने वाली होती है, जिस कारण उसका स्पीड बहुत कम हो जाता है और मुहाने पे मैदानी भाग होने के कारण नदी कई शाखाओं में बच जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहा जाता है। तो बहुत सारे शाखाओं में नदी के बच जाने के कारण ये अपने साथ लाए गए मिट्टी और मलबे को शाखाओं के बीच में छोड़ती हुई चली जाती है, जिससे देलता बन जाता है। क्योंकि देलता बनने की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसमें लंबा समय लगता है और विश्व का सबसे बड़ा देलता गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे सुंदरबन का देलता कहते हैं। क्योंकि ये ऐसी मिट्टी होती है जो नदी अपने साथ कटाव करके लाती हैं, तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इस कारण इन देलता पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं दूसरी स्थिति क्या होती है। जब किसी नदी के मुहाने पर एक तरफ पर्वत हो तथा दूसरी तरफ मैदान हो, तो उस स्थिति में नदी जिस तरफ पर्वत होता है उधर ज्वारनद का निर्माण करती हैं तथा जिस तरफ मैदान होता है उधर देलता का निर्माण करती हैं। अब इस फिगर से देखते हैं, ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है जिसके दोनों तरफ मैदान है। तो नदी का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाने के कारण ये नदी वितरिका में विभाजित हो जा रही है। इसकी जलधारा कई भागों में वितरिका से होकर के बहने लगती है। तो देखिए यहाँ पे नदी इन दोनों वितरिका के द्वारा एक देलते का यहाँ निर्माण कर रही है और दूसरा एक देलते का यहाँ पे निर्माण कर रही है। ये देलता जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है और इस पे भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे नदी किस स्थिति में देलता का निर्माण कर रही है तथा किस स्थिति में ज्वारनद का निर्माण कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।